हेलो स्टूडेंट्स, चैनल ऋग्वेद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है प्लेइंग विद नंबर्स पर है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल में नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको आप क्लिक करना ना भूलें। उसके साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उसे जरूर क्लिक करें। वीडियो के खत्म होने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना भी ना भूलें। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्लास 6 में आप लोगों ने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा है। आज इस प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर के अंदर हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो क्या है, इन चारों को बारी बारी से इनका हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के साथ साथ में हम इससे संबंधित जो 2 पॉइंट हम पर जिस पर काम करना है वो है लर्न सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू देम। इन नंबरों संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ में नंबर्स के ऊपर कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी हम इस लेसन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। इनके बीच में अंतर क्या होता है? मल्टीपल्स, ठीक है। फैक्टर्स जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि आपके पास 12 एक नंबर है। अगर इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके फैक्टर्स का मतलब होगा कि वो नंबर आपको इसके निकालने हैं जिस नंबर से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम एक फैक्टर प्रोसेस होता है, आपको पता है फैक्टर 2 मेथड से निकाला जाता है। एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है आपका ट्री मेथड, ठीक है। यहां पर हम ट्री मेथड आपको बता रहे हैं। ट्री मेथड के अंदर अब ये 12 है, 12 को किससे 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आएगा। इसके बाद में आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 6 है 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 द 6 और फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 1 ज 3, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 से 3 से 6 से और 12 से। तो 1 2 3 6 एंड 12 ये हो गए इसके फैक्टर्स। यानी कि ये वो नंबर्स हैं जो जिनसे अगर 12 को डिवाइड कर दिया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं आपके, मल्टीपल्स देखते हैं। नंबर ऑब्टेन्ड बाय, वो नंबर जो ऑब्टेन्ड बाय हमें प्राप्त होता है। ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, कैसे प्राप्त होता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर, दिए गए नंबर को अगर हम जिसका हमको मल्टीपल निकालना है वो है गिवन नंबर, गिवन नंबर बाय ए नेचुरल नंबर, बाय ए नेचुरल नंबर, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम उस दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो हमको नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे नंबर मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, हम ये बोलेंगे हमको 3 के मल्टीपल्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है, नेचुरल नंबर्स का क्या होते हैं, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखिए 3 इंटू 1, इसके मल्टीपल्स कौन कौन से, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 डॉट 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 इंफिनिटी का। तो यानी 3 6 9 12 15, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं आपके 3, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारे पास, अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि इनकी फैक्टर्स और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1,
प्रॉपर्टी फर्स्ट, 1 सबसे पहला क्या है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। 0 रिमाइंडर का मतलब है कि उसका वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी देखी होगी आपकी 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। Every number is a factor of itself। ये समझ लें आप, हर एक नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। इसका मतलब हर नंबर खुद को ही डिवाइड कर देता है। अगर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा आपका, यानी रिमाइंडर 0 और आंसर क्वेश्चन कितना आ गया आपका 1, तो डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर कितना ही बड़ा नंबर हो वो खुद को खुद ही खुद को डिवाइड कर देता है। इसका मतलब वो खुद का ही फैक्टर होता है। प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का प्रत्येक फैक्टर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब इस नंबर को समझ लिया। मैं यहां पर एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। 12, इसके फैक्टर थे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यानी कि ये सारे के सारे नंबर वो नंबर हैं जो कि इस 12 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे, यानी ये सब इसके फैक्टर हुए। तो उसने कहा एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, ये एक नंबर है, इसका फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 के 6 पूरे के पूरे फैक्टर है इसका। ये क्या होते हैं, इसके एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब ये है कि अगर इन नंबरों से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी, ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। आप प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए। इस वीडियो को बीच में पॉज करके इन प्रॉपर्टीज को आप कॉपी से नोट जरूर कर लें। प्रॉपर्टी 4 नंबर प्रॉपर्टी है आपकी, एवरी फैक्टर हर एक जो फैक्टर होता है एक नंबर का इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये भी समझे कि किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो उसके सारे के सारे फैक्टर्स या तो उस नंबर के बराबर होंगे या फिर उससे कम होंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते हैं। मैं फिर से एक एग्जांपल आपको लेके देता हूं, 18 का एग्जांपल लेके देता हूं, इसका फैक्टर करके देखिए। तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद में 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, और 18 खुद से डिवाइड हो जाएगा। ओके, आप देख लीजिए ये नंबर है और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 1 है, 2 3 6 है, 9 और 18। ये सारे सारे एग्जैक्ट डिवाइजर हैं इसके, इनसे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरी बात, यहां पर देखिए सारे के सारे नंबर जो हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स इस 18 के या तो कम है या इक्वल है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी फैक्टर्स ऑफ
गिवन नंबर आर फाइनाइट। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो फाइनाइट का मतलब होता है वो निश्चित है, एक जगह पर जाकर के वो बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अनंत काल तक चलते ही चले जाएंगे। इसलिए किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो होते हैं, अच्छा ऐसा क्यों है, वो फाइनाइट क्यों होते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि या तो वो उस नंबर के बराबर होंगे या उससे कम होंगे, तो इसलिए वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते, फाइनाइट ही होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, अब हम यहां से मल्टीपल की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का हर एक मल्टीपल जो होता है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब यहां पर समझ लें आप, यहां पर एक डिफरेंस भी आपको देखने को मिल रहा है कि फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स या तो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं, लेकिन मल्टीपल में उल्टा है। क्या होगा कि प्रत्येक मल्टीपल, जिस भी नंबर का आप मल्टीपल निकालोगे, या तो वो उस नंबर के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। फैक्टर में क्या है, बराबर या कम है, और मल्टीपल में बराबर या उससे ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है। प्रॉपर्टी 7, हर एक नंबर जो है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का ही मल्टीपल है। हर नंबर जो है वो खुद का ही मल्टीपल है। जैसे देख लीजिएगा, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, मल्टीपल आ गया ना, ये नंबर अपने आप का ही मल्टीपल है। ऐसे ही कोई भी देख लो आप। और प्रॉपर्टी नंबर 8 है आपकी, एक मिनट, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है, मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। ठीक, ये देखिए, फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं, और मल्टीपल्स अनिश्चित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मल्टीपल्स हम निकालते किससे हैं, कि जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालना उससे हमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए उसके मल्टीपल्स का भी कोई अंत नहीं होता है। ये प्रॉपर्टीज आपकी यहां पर हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसके पास में आ रहा है वो आ रहा है परफेक्ट। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स, if the sum of the if the sum of all the factors of a number is 2 times
then the number is called a perfect number. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 6 है, अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो फैक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसके बाद एंड 6 एंड 6। ठीक है, अब इस 6 के ये जो फैक्टर्स आपके निकल करके आए, ये फैक्टर्स निकल के जो है इनको अगर हम सम करें 1 + 2 + 3 + 6, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है, जो कि इस नंबर का डबल है। क्या है? डबल। जिसके हमने फैक्टर्स निकाल के उसका डबल है, इसलिए ये नंबर जो है आपका, ये परफेक्ट नंबर हो गया। ये क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। ये याद रखने की चीज है, आप ध्यान रखें इस चीज को। ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम जो है उस नंबर का डबल हो। तो 6 आपके पास एक नंबर है, इसके फैक्टर्स आपके पास 1 2 3 और 6 निकल के आए। क्यों निकल के आए फैक्टर्स? क्योंकि ये वो नंबर है जिनसे अगर हम इस 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा, यानी ये परफेक्ट डिवाइजर है। क्लियर? अब अगर हम इनका सम करते हैं, ये देखिए 1 + 2 का ये फैक्टर्स है इसके, इसका हमने सम किया, आंसर आया 12। 12 जो है वो 6 का 2 गुना है। क्या है? ये डबल है, 6 का डबल है, तो 6 क्या हो गया आपके पास? परफेक्ट नंबर हो गया। ये ध्यान रखना कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। नेक्स्ट, इवन नंबर्स। ये सब आप नंबर्स पहले पढ़ चुके हैं, आज यहां पर इनको हम रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। इवन नंबर्स हो गया, रिवीजन कर रहे हैं इसका हम। इवन नंबर का मतलब है एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। हर वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाए, यानी उस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वो नंबर जो है आपका इवन नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कौन से हैं? आप 2 के सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 के जितने भी मल्टीपल्स है वो सारे के सारे क्या हो गए? इवन नंबर। ठीक है ना? तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं और द मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। वो सब इवन नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, राइट? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, वगैरह वगैरह। अब हमारे पास आता है ऑड नंबर्स। The numbers that are not divisible by 2। ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, अगर आप उनको 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 ना आके कुछ और बच जाए, तो वो सारे के सारे नंबर्स आपके ऑड नंबर होंगे। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, वगैरह 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 वगैरह। ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। तो बच्चों, आज ये था, हमने जो पुराना रिकैपिचुलेशन हमने किया था, पिछला जो आपने पढ़ा था, उसको प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बताया था। आज का वीडियो मैं यहीं पर आपका क्लोज करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके आगे की डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखें, और एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।